वाला इमाम मुज़फ़्फ़र व शुजाअल वज़न पर वाक़ि शहदाए शफ़क़त व साहिब तूब व सकन मौलाना व मौलई सकलैन अल्लज़ी रुद्दत लहू शम्सुल मरकन व अलल मुसल्लीना इलल क़िबलतैन व तारिन बिरुहिन अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही ज़रबत वलिय्यन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादति सबईन व अला ज़ौजतिन ताहिरतिन मुताहरा व रज़ियतिल मर्ज़िया व तक़ियतिन नक़िया कमा क़ाल फ़िल क़ुरआन मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम शहज़ादी कौनैन के सदक़े में मेरी और आपकी हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं मालिक साहब को अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। जहाँ जहाँ भी बादशाह हुसैन के हश्र मजलिस मातमदारी अज़दारी हो रही है, मालिक तमाम मोमिनीन को पूरी दुनिया में अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। मालिक बानिया ने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक बानिया ने मुहर्रम अशरा की रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। मालिक इनको सेहत व सलाम की अता फरमाए, इन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। जितने हाज़रीन महफ़िल में भी हैं, मालिक साहब को वसीअ रिज़्क़ अता फरमा, सब को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मालिक जितने हाज़रीन तेरे दरबार में हाथ उठा के खड़े हैं, मालिक अगर बीमार है तो शिफ़ाए कामिल अता फरमा। कोई तंगदस्त है तो उसका तंगदस्ती दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। मालिक हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मालिक इस बारगाह की बुनियाद रखने वाली हस्ती चाचा जी के साथ मिलकर आलिम दीन मुजाहिद मिल्लत जाफरिया वकील हक़ ज़हरा जनाब क़िबला हाफ़िज़ मोहम्मद यूनुस हुज्जत साहब, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। मुझे आज पता चला है कि ये बारगाह उनकी ज़िंदगी में बनी थी और मुझे बड़ा इत्मीनान सा महसूस हुआ, बड़ी खुशी महसूस हुई कि वो अपने हाथ से ये पौधा लगा के गए कि जिसका आज हम साया वसूल कर रहे हैं, जिसका हम फल कर रहे हैं। मालिक जब तक इस बारगाह में जिक्र होता है इसका सवाब उनकी रूह को मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको आला इल्लीयीन में जगह नसीब फरमा। मालिक उनको जुबारे मासूमीन में जगह नसीब फरमा। हमारे वारिस ज़िक्र के वारिस कायम आले मोहम्मद वली असद ज़हूर फरमा। दुआओं के कबूलियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद दरूद पढ़ने आले मोहम्मद सामने ग्रामीण कदर वालियान हज़ार हज़ार नसीब शुहदा। कायनात में दो हस्तियाँ गुजरी जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किया। एक का नाम सरकार अबू तालिब, दूसरी का नाम है खदीजतुल कुबरा। वो खदीजा जो रसूल के लिए वसीला बनी बतूल के दुनिया में आने के लिए। माशाअल्लाह। और याद रखिएगा सामने मोहतरम, अल्लाह का वो अजीम राज है फातिमा, जिसे शरीफ के अलावा कोई समझ नहीं सकता। मैंने अल्लाह का राज कहा, नबियों का राज नहीं। बतूल अल्लाह का राज है और वो राज जिसे सिर्फ और सिर्फ शरीफ समझ सकता है। और ये मदद से ऐलान है हमारे इस अकीदे का, हम किरदार को मानने वाली कौम है, रिश्तेदारी को मानने वाली कौम नहीं। बीबी बतूल ने किरदार से साबित किया नूह नबी का बेटा होना और बात है मोहम्मद
अकीदों में ये शामिल करो, अपनी रोजमर्रा जिंदगी की रूटीन में ये शामिल करो, अपनी मार्फत में ये शामिल करो। जिस बंदे के दिल में बतूल के दुश्मन के लिए जितनी ज्यादा नरमी है वो बंदा उतना ज्यादा काफिर है। जिसके दिल में बतूल के दुश्मन के लिए जितनी ज्यादा नरमी है उतना ज्यादा कुफर है उसके दिल के अंदर, और जिसके दिल में बतूल के दुश्मन के लिए जितनी ज्यादा सख्ती है वो बंदा उतना ज्यादा मोमिन है। याद रखना, रज़ी अल्लाह वो नहीं होते जिन पे अवाम राजी हो, रज़ी अल्लाह वो होते हैं जिन पे बतूल राजी हो। माशाअल्लाह, कायनात का अजीम राज है वजूद। जब लोगों ने नबी को अफजल होने का ताना दिया ना, तो अल्लाह ने कहा मेरा हबीब परेशान ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और पूरी दुनिया में शायद कोई मुसलमान ऐसा हो जिसको कुरान की ये छोटी सी सूरह याद ना हो। हर मुसलमान के दिल में ज़हन में ये सूरह है, और जाओ जाके कुरान उठा के देखो, अल्लाह ने कमाल किया इस सूरह में। कुल 10 लफ्ज है इस सूरह के, और 5 लफ्ज अल्लाह ने कुरान में बार बार इस्तेमाल किए, लेकिन इस सूरह के 5 लफ्ज ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने दूसरी मर्तबा पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किए। पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मिंबर पे खड़ा हूँ, स्पीकर पे बोल रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से। और आजकल तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, घर घर गली गली हाफ़िज़ाने कुरान मौजूद हैं, कारियाने कुरान मौजूद हैं। आज तो कुरान मुसलमान के सामने मीडिया का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, मुसलमान के सामने कुरान कंप्यूटर पर मौजूद है। आप जाके तहकीक करें, 5 लफ्ज ऐसे कि जो अल्लाह ने बार बार इस्तेमाल किए, लेकिन 5 लफ्ज ऐसे हैं कि जो अल्लाह ने दूसरी मर्तबा पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किया। इन्ना आतैना का सिर्फ इसी सूरह में, अल कौसर सिर्फ इसी सूरह में, इन्ना शानिअका सिर्फ इसी सूरह में, वन्हर सिर्फ इसी सूरह में, अबतर सिर्फ इसी सूरह में। ये 5 लफ्ज ऐसे हैं जो अल्लाह ने दोबारा पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किए। तो फिर फैसला खुद कर, जिस बीबी की शान में आने वाला सूरह इस शान का मालिक है, वो बीबी किस शान की मालिक होगी। जरूर पढ़े से ये किताब पे वापस अल्लाह ने कहा मेरा हबीब हमने तुम्हें बतूल अता फरमाई। सामने में मोहतरम बुजुर्गान मोहतरम, ये अता होती क्या है? एक अता होती है और एक जज़ा होती है। जज़ा होता है बराबर का बदला, जज़ा होता है जिसको आप दे रहे हैं उसका हक, हकदार को हक दो तो जज़ा है। लेकिन अगर किसी का हक ना बनता हो आप उसको दें तो ये अता है। मैं मिसाल से अर्ज कर देता हूँ, आप मजदूर से तय करें कि हमारा ये काम करो, अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। मजदूर ने काम किया, आप उसके काम से राजी हुए, अगर आपने सिर्फ 500 दिया तो ये तो उसके काम का बदला है, ये उसके काम का मुआवजा है, ये उसकी मजदूरी है, आपकी कोई मेहरबानी नहीं है। लेकिन अगर आप उसके काम से राजी होकर खुश होकर उसको 1000 रुपये दें तो 500 उसकी जज़ा है, 500 उसके काम का बदला है, 500 आपकी मेहरबानी से अता है। सार उठाएगा सामने गिराने का तब पता चला अता जज़ा से बड़ी होती है, अता जज़ा से बड़ी होती है। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब कुरान लेगा जज़ा के तौर पे,
सैयदुल अंबिया, शजरतुल अंबिया, कायनात का वारिस, अली का भी मौला उठ के खड़ा होता है, इस्तेकबाल करते और सिर्फ खड़े नहीं होते, अपनी अबा बिछाते, उस पे सैयदा को बिठाते, दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पे बोसा देते। अली की मोहब्बत में झूमना हर हलाली पर वाजिब है, लेकिन अली से मोहब्बत रखने वालों याद रखना, अली के आने पे नबी खड़ा नहीं होता था, बीबी बतूल के आने पे नबी खड़ा होते थे। तो ये अता है, अल्लाह ने कहा मेरा हबीब हमने तुम्हें बतूल अता फरमाई। अब हमारा अकीदा ये है कि रसूल की बेटी एक है, लेकिन बराबराने इस्लाम कहते हैं रसूल की 4 बेटी। मैं कहता हूँ घबराने की जरूरत ही नहीं है, एक का जिक्र हम करते हैं, 3 का जिक्र आप करो, एक के तस्करे हम करते हैं, 3 के तस्करे आप करो, एक के फजाइल हम पढ़ते हैं, बाकियों के फजाइल आप पढ़ो। बाकी रही बहस की बात तो बहस बनती नहीं, झगड़ा बनता नहीं, लड़ाई बनती नहीं, 4 हो 40 हो या 400 हो, वो नबी की बेटियां, उनकी जूतियां हमारे साथ। और हम तो ताकनी लोग हैं, हमारे सीरों में बड़ी वुसअत है, हम तो इस घर की जो खवातीन हैं, जो मुखद्दरात इस्मत हैं, हम तो पैसे खर्च करके काफिले बना के इराक, ईरान, शाम तक ज़ियारत के लिए जाते हैं। हमें पता चल जाए ये नबी की बेटी है, उनकी कब्र की मिट्टी हमारी आंखों का सुरमा, उनके पाँव की मिट्टी हमारे सर का ताज। हमें पता तो चले हम कोई तंग दिल नहीं है, लेकिन देखना सिर्फ इतना है, रसूल उठा किसकी तज़मीन के लिए है, रसूल रुका किसके दरवाजे पे है। लेकिन देखो तो सही, रसूल उठा किसकी ताज़ीम के लिए, रसूल झुका किसकी ताज़ीम के लिए। कौन बतू जिसकी चौखट अर्श से बेहतर है, ये उल्मी हकीकत है। अगर यहाँ का फकीर लाहौर जाके खैरात मांग रहा हो तो इसका क्या मतलब है, आप लोग उसे सदका खैरात नहीं देते। अगर उसे यहाँ मिलता हो तो फिर लाहौर जाके मांगने की क्या जरूरत है। अगर बतूल की चौखट अर्श से बेहतर ना होती तो फरिश्ते बतूल के दरवाजे पे रोटियां मांगने ना आते। बतूल की चौखट अर्श से बेहतर। पढ़ो सूरह वाक़िया, अल्लाह कुरान में कहता है ला उक़सिमु बिनवाक़िअन नजूम, अल्लाह कहता है मैं कसम खाता नहीं हूँ मगर खा रहा हूँ उस चौखट की जहाँ सितारे वाक़िया होते हैं। कायनात में बतूल की चौखट के अलावा कोई दूसरी चौखट भी जहाँ पे सितारे सजदे करते हो, जहाँ सलमान अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता हो, जहाँ नबियों का नबी आके रुकता हो, अल्लाह कह रहे मैं कसम खाता नहीं मगर कसम खा रहा हूँ बतूल की चौखट की जहाँ सितारे आके सजदा करते हैं। बुजुर्गों ने मोहतरम कसम होती क्या है, कसम का मतलब है गवाही। अल्लाह की कसम मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, रसूल की कसम मैं रसूल को गवाह बना के कहता हूँ, मौला कैलम की कसम मैं मौला कैलम को गवाह बना के कहता हूँ। यानी सबसे बड़ी दुनिया में कसम अल्लाह की कसम है। बतूल के दुश्मन कल का मरता आज मेरे मुझे इस बात की परवाह नहीं, दुनिया अगर कसम खाए तो वो अल्लाह की कसम खाती है, अल्लाह अगर कसम खाए तो बतूल की चौखट की कसम खाता है। दुरूद पढ़ने से ये नहीं अल्लाह अगर कसम खाए तो बतूल की चौखट की, और सिर्फ कसम ही नहीं खाता, अल्लाह कहता मैं कसम खाता नहीं मगर खा रहा हूँ उस चौखट की जहाँ सितारे वाक़या होते हैं। और अल्लाह कहता सिर्फ मैं कसम नहीं खा रहा, तुम्हें बता रहा हूँ इन्नहु
चौखट ऐसी हो, उसका सहन कैसा होगा? जिसका सहन ऐसा है उसका हुजरा कैसा होगा? जिसका हुजरा ऐसा है वो मखदूमा किस शान की मालिक होगी? मैंने दावा किया है बतूल की चौखट अर्श से बेहतर है। अर्श पे कौन रहता है? जिब्रील, मीकाईल, इस्राईल, इसराफील, ये बड़े बड़े फरिश्ते। और बतूल की चौखट पे कौन रहता है? सलमान, अबू जर, कंबर, मिकदाद, बीबी फिजा। जबरील की शरीयत है अर्श आज़म, सलमान की शरीयत है बतूल का दरवाजा, मिकाईल की नेशनलिटी है अर्श आज़म, मिकदाद की नेशनलिटी है बतूल का दरवाजा, इसराफील आसमान पे रहता है, कंबर बतूल के दरवाजे पे रहता है, इस्राईल अर्श आज़म पे रहता है, बीबी फिजा बतूल की चौखट पे रहती है। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं, सारी जिंदगी के लिए बगैर तनख्वाह के नौकर बन के उस बंदे के लिए साथ जाने के लिए तैयार हूं जो दुनिया की किसी पुरानी किताब में दिखाए, फटी किताब में दिखाए कि कभी सलमान ने कहा मौला मुझे चौथे आसमान पर भेज से मैं भीख मांग के लाता हूं, कभी कंबर ने कहा मौला मुझे आसमान पर भेज मैं रोटियां मांग के लाता हूं, कभी मिकदाद ने कहा मुझे आसमान पर भेजो मैं खैरात मांग के लाता हूं। इधर वाले कभी उधर नहीं गए, उधर वाले यतीम बन के, मिस्कीन बन के, असीम बन के आए। उधर वाले मस्कीन यतीम बन के आए। और सारा मुझे जवाब दो, अल्लाह ने फरिश्ते को खल्क क्यों किया था? इबादत के लिए। फरिश्ता तस्बीह करता है, रुकू करता है, क़याम करता है, सजदा करता है। फरिश्ते को अल्लाह ने इबादत के लिए खल्क किया। और फरिश्ता अगर रुकू में है तो वो रुकू में है, अगर क़याम में है तो क़याम में है, सजदे में है तो सजदे में है। यहाँ से यहाँ तक फरिश्ते ने हरकत करनी हो तो वो अल्लाह से इजाजत लेता है। तो फिर अल्लाह ने कहा होगा जाओ जाके बतूल के दरवाजे पे रोटियां मांगो, और बतूल के दरवाजे पे रोटियां मांगना फरिश्तों की इबादत, क्योंकि फरिश्ता खल्क की इबादत के लिए हुआ है। बतूल के दरवाजे से रोटियां मांगना फरिश्तों की इबादत। अगर बतूल के दरवाजे से रोटियां मांगना इबादत ना होती, अल्लाह कभी फरिश्तों को हुक्म न देता कि जाके बतूल के दरवाजे से रोटियां मांगो। इबादत छोड़कर दरूद पढ़े मोहम्मद वाले कौन फरिश्ते? बड़े बड़े फरिश्ते। मीकाईल जो कायनात को पैमाने रिज़्क बांध रहा है, इज़राइल जो मेरे और आप बाप के मौतों हयात के निज़ाम को अपने हाथ में लिए हुए है, इसराफील जिसकी एक बूंद से पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी। बड़े बड़े फरिश्ते, लेकिन जब बतूल के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फरिश्ते ने आवाज दी, यतीम हूं। अगले दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? मस्कीन हूं। तीसरे दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, असीर हूं। मैं बतूल की मजलिस से फरिश्तों तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, तुमने हमें बतूल के दरवाजे से खैरात मांगने का तरीका बताया है, खैरात मांगने का सलीका बताया है कि अगर बतूल के दरवाजे से खैरात से अपनी झोली भरनी हो तो अपना करके लाया करो, यतीम बन के आया करो, मस्कीन बन के आया करो। यतीम बन जाया करो, मस्कीन बन जाया करो, असीर बन जाया करो। फरिश्ते ने आके सवाल किया, सैयदों की अजीम कनीज बीबी फिजा रोटियां लेके गई। बीबी ने रोटियां भी कुरान में आगे आगे जो तैमून ताम वाला हुबे मस्कीन व यतीम व असीरा, वो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम, मस्कीन, असीर को खाना खिलाते हैं। अच्छा 1 मिनट के लिए रुकिए, ये फरिश्ते भी आए थे, एक इससे पहले भी आया था, ईद के दिन आया था दर्जी बन के। जितने बुजुर्ग बैठे उन्हें तारीफ करना, अगर बंदे ने दर्जी को कपड़े सिलने के लिए दिए ना हो और ईद वाले दिन दर्जी आके अपना दरवाजा आकर खटखटाए कि ये
अपने कपड़े रख ले। चाचा जी, अगर बंदा मोमिन होगा वो कपड़े भी रखेगा। वो फौरन पलट के कहेगा, दर्जी जब मैंने तुझे दिए नहीं, मैं तुझसे लूं क्यों? जिसके हैं जाके उसे दो। फिर सैयदा की अज़मत को समझो। ईद के दिन आगे फरिश्ता कहता, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। और बीबी ने कपड़े रख लिए क्योंकि बीबी जानती थी मेरी जागीर का अदना सा कमी आया हुआ है। दुरूद पढ़ने से क्या लगता है? मेरी जागीर का अदना सा कमी आया हुआ है। और ये भी बात से नशीन रखना, जबरील कोई फितरतन कमी नहीं है, सैयदुल मलाइक है, फरिश्तों का सरदार है। जनाबी नूह ने दुआ मांगी, मेरी कौम अब हिदायत के काबिल नहीं, या अल्लाह अज़ाब नाज़िल कर। और अल्लाह ने क्या किया? खजूरें भेज दी। ये खजूरें कोई अज़ाब है? अल्लाह ने कहा खजूरें खा, इनकी गुठलियां इकट्ठी कर, वो जमीन में बो, उसके दरख्त उगेंगे, दरख्तों को चीर फाड़ के कश्ती बनाना, फिर बात करना, उसके पट्टे बनाना, पट्टों की कश्ती बनाना, फिर बात करना। अब जबरील रोज आता था, आके अल्लाह की तरफ से हिदायत जारी करता था, इंस्ट्रक्शंस देता था, ऐसे करो, बीज ऐसे लगाओ, पानी ऐसे लगाओ, गोडी ऐसे करो, खाद ऐसे डालो। खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाया। फिर दरख्त बड़े हुए, अल्लाह का नबी दरख्त काट रहा है, अल्लाह का पूरा नबी है, जबरील को मेहरबानी कर, अल्लाह के नबी की मदद करवा। और जो तू कश्ती बनवा रहा है वो कश्ती सरकारी है, प्राइवेट नहीं है, ऑफिशियल काम के लिए है, अल्लाह के काम के लिए है, अल्लाह के हुक्म से। और नूह नबी बेचारे की तो अपनी फैमिली इस काबिल ही नहीं कि वो सवार करा सके। सरकारी काम नूह नबी की मदद करवा, वो बेचारा काट भी खुद रहा है, लगा भी खुद रहा है। फौरन पलट के कहता, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, नूह का नौकर नहीं, जो फटे उठा उठा के देता रहूं। अल्लाह ने कहा इब्राहिम को जाके मना में रास्ता दिखा। अब अकल करके इब्राहिम के आगे आगे चल रहा है, इब्राहिम मेरे पीछे पीछे रहा। जबरील खुश हो गया, कर शजरतुल अंबिया, जन्नतुल अंबिया, अल्लाह का खलील है इब्राहिम, उसे आगे चलने दे, तू पीछे चल, जिधर मुड़ना होगा दाएं या बाएं उसे बताता नहीं, वो चलता जाएगा। जबरील फौरन पलट के कहता, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, इब्राहिम का नौकर नहीं जो इसके पीछे चलूं। अल्लाह ने कुंवारी बीवी को बेटा अता किया। जबरील आगे आके कहता, बीबी इन खजूरों को हला, इनमें से फल गिरेगा, उठा के खा लेना। जबरील, ये वो मुश्किल वक्त है जब अपने और गैर सभी काम आ जाते हैं। बीबी मुश्किल में है, तू दरख्त हला दे, खजूरें जमीन पे गिर जाएंगी, बीबी उठा के खा लेगी। आवाज दे के कहता है, मैं मरियम का नौकर नहीं हूँ, तो दरख्त हलाता फिरो, खजूरें गिराता फिरो, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ। किसी नबी के काम नहीं आया, न आदम के काम आया, न नूह के काम आया, न इब्राहिम के काम आया, न ईसा की बात के काम आया। अल्लाह जाने किस शान की मालिक थी हसन हुसैन की माँ। इस घर में कभी चक्की चला रहा है, कभी चूल्हे चला रहा है। दरूद बाबा से बुलंद करने वाला। अल्लाह जाने किस शान की मालिक थी हसन हुसैन की माँ। इस घर में कभी चक्कियां चला रहा है, कभी चूल्हे चला रहा है। तो बीबी ने रोटियां लेके दरवाजे पर सैयदों की अजीम कनीज पहुंची बीबी फिजा। 2 मिनट में बीबी फिजा का तारुफ करवाता हूँ, फिर जुमले का लुत्फ लेना, फिर बीबी की अजमत को समझना। कौन फिजा?
बीबी ने घर में बच्चों को इकट्ठा किया, 4 बेटे, 4 को जमा किया। हबश की मलका की बीबी, बीबी आवाज देके कहती है मैं रूहानी इलाज के लिए जा रही हूँ और ये तख्त छोड़ के जा रही हूँ। बेटा आगे बढ़ा, बड़ा बेटा नाम इब्राहिम आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कदमों पे हाथ रख के कहता है अम्मा अगर तू जा रही है तो इस तख्त का बनेगा क्या? आप तक छोड़ के जा रही है, इस तख्त का बनेगा क्या? बीबी ने कहा इब्राहिम सवाल तेरा अच्छा है, लेकिन ये सवाल घर का नहीं दरबार का है। ये सवाल जब कल दरबार लगेगा तब करना। अगर ये बीबी तख्त पे बैठी, हबश के लोग जमा हुए, बीबी ने ऐलान किया मैं रूहानी इलाज के लिए जा रही हूँ। कुछ वजीरों में शुरू लोग के खड़े होकर कहा बीबी आप डॉक्टर का नाम बताइए, आप तबीब का नाम बताइए, आप हकीम का नाम बताइए, आप हबश की मलका हैं, हम उसे जैसे भी हुआ आपके पास लेके आएंगे, वो आपका यहाँ पे इलाज करवाएगा। तो शेर मजदूर का ये कहना था, बीबी जलाल में डांट के कहती है खबरदार खामोश हो जाओ, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ नबी चल के जाते हैं। तो जो फरमाओ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ नबी चल के जाते हैं, वहाँ फरिश्ते चल के आते हैं, वहाँ फरिश्ते तो जैसे जबरील जैसे मरीज आते हैं, पुत्र जैसे मरीज आते हैं। खबरदार डॉक्टर को नहीं बुलाना, मैंने जाना है। फिर इब्राहिम आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं अम्मा मैंने कल घर में भी सवाल किया था, अम्मा मैंने पूछा था आप जा रहे हैं तो इस तख्त का क्या बनेगा? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। आप जा रही हैं इस तख्त का क्या बनेगा? बीबी फरमाती है कि मैं इस तख्त पे अपनी जूती रख के जा रही हूँ। हबश वालों जब तुम्हें मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिले इसे हटा लेना, उसे बिठा लेना। दुरूद पढ़ने और तुम्हें इजाजत देके जा रही हूँ, ऐलान करके जा रही हूँ, तुम्हें हुक्म देके जा रही हूँ, ये मेरी जूती तख्त पर अपनी जूती तख्त पे रख के जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी जूती से अच्छा हुक्मरान मिले इसे हटा लेना, उसे बिठा लेना। हाथ हो गई 22 साल तक बीबी की जूती ने हुकूमत की, यानी 22 साल तक हबश वालों को फिजा की जूती से अच्छा हुक्मरान नहीं मिला। 22 साल तक हबश वालों को फिजा की जूती से अच्छा हुक्मरान नहीं मिला। वो बेटा था, एक वजीर ने पूछा बीबी आप जा क्यों नहीं? बेटे का मजाज होता, वो हुक्मरान था वजीर, हुक्मरानों के मजाज कुछ और होते हैं। अब जब उसने पूछा तो बीबी ने उसके मजाज का उसे जवाब दिया। उसने पूछा बीबी आप जा क्यों रही हैं? बीबी फरमाती है वुसअत सल्तनत के लिए। वुसअत क्योंकि बादशाहों के, वजीरों, अमीरों के ये शौक होते हैं कि ये सल्तनत भी हमारी हो जाए, वो सल्तनत भी हमारी हो जाए, इसके साथ भी लड़ाई करके अपनी सल्तनत में शामिल कर ले, उसको भी लड़ाई झगड़ा जंग करके अपनी सल्तनत में शामिल कर ले। बीबी ने कहा वुसअत सल्तनत के लिए, जल्दी से हाथ बांध के कहता बीबी वुसअत सल्तनत के लिए तो जंग की जाती है, लड़ाई की जाती है, कत्ल किए जाते हैं, कताल किए जाते हैं, जंग जदाल किए जाते हैं। बीबी आप तख्त छोड़ के जा रहे हैं? बीबी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, जितने साहिबान मार्फत तशरीफ फरमाओ। बीबी इसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है मैं जमीन पर
खुदा जितने हाजिरीन बैठे हैं मालिक तो फिका में इजाफा फरमाए मालिक सवाए गम शबीर के दुनिया का आपको कोई काम न दे हमारे वारिस का मतलब ज़रूर जल फरमाए मरहूमीन को खसूसन की बिला आपस आपके मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। बीवी फरमाती है मैं उदास ही गई हूँ जमीन पर हुकूमत कर करके कुछ देर के लिए आसमान पर अर्श पर हुकूमत करना चाहती हूँ। बीवी कहती है आज मैं जा रही हूँ कल तू आ जाना और अपनी आंखों से देखना जमीन वाला सलमान रुक के मुझसे इजाजत मांग रहा होगा अर्श वाला जबरील रुक के मुझसे इजाजत मांग रहा होगा। बीवी आगे उस दरवाजे पे जहाँ आना चाहती है बतूल के घर में बीवी बर्तन मांझ रही थी बतूल के बर्तन धो रही थी अर्श कुछ मस्तूरात आई आके कहती है कि बीवी सुना है तू हबश की मलका थी साहब हम तशरीफ फरमा रहे हैं तो जो कीजिएगा सुना है तू मलका थी। बीवी कहते हैं अपनी अपनी मार्फत की बात है थी नहीं मलका हूँ मलका थी नहीं मलका हूँ कहती है तंजन बोलती है अरब में फितरत थी वो ताना बड़ी जल्दी देते थे तंजन बोलती कहती है तू कैसी मलका है बर्तन धो रही है बीवी की आंखों में बिठाती कहती है बर्तन देखे हैं ये नहीं देखे किससे धो रही हो वो सैयदों की अजीम कनीज रोटी लेके दरवाजे पे पहुंची फरिश्ते को रोटी दी बीवी ने और जब फकीर शरीफ हो ना वो खैरात देने वाले का शुक्रिया अदा करता है। करोड़पति बंदा किसी को 100-200 दे दे और फकीर उसका शुक्रिया अदा करे कि आपका शुक्रिया बड़ी मेहरबानी वो बेनियाजी से कहेगा यार कोई बात नहीं कोई मसला नहीं है। बीवी ने फरिश्ते को रोटी दी फरिश्ते ने कहा बीवी तेरा शुक्रिया सैयदों की बेनियाज कनीज ने बेनियाजी से कहा ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुक्रा ना तेरे शुक्रिया की जरूरत है ना तुझसे कोई जज़ा चाहिए इन्नमा लनुतइकुम लनुतइकुम लिवजहिल्लाह हमने तो तुझे रसूलुल्लाह का सदका खिलाया है। जरूर आले मोहम्मद की दावत में के बाद दुरूद पढ़ेंगे आज मोहम्मद की दावत का परेशानी हुई है के साथ बेटा नहीं आ सकती ताबूत बरामद हुए इंशाअल्लाह मुस्ताहिद होगा। बीवी ने रोटियां दी फरिश्ते ने कहा बीवी आपका शुक्रिया बीवी ने फौरन पलट के कहा ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुक्रा ना तेरे शुक्रिया की जरूरत है ना तुझसे कोई जज़ा चाहिए ना तेरे शुक्रिया की जरूरत ना तुझसे कोई जज़ा चाहिए इन्नमा लनुतइकुम लिवजहिल्लाह हमने तुम्हें वजहुल्लाह का सदका खिलाया है। आप जितने बंदे जबरील के साथ आलम सबर में झूम के सजदा के दरवाजे जोली खैरात से भरना चाहते हैं उनके लिए जुमला कहता हूँ जैसे ही बीवी ने कहा ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुक्रा ना तुझसे शुक्र जज़ा चाहिए ना तेरे शुक्रिया की जरूरत है हमने तुम्हें वजहुल्लाह का सदका खिलाया है। ये जुमला कहकर बीवी पलटी अब इस सैयदों की बेनियाज कनीज बीवी के शहर में पहुंची थी कि अल्लाह की आवाज है पृथ्वी की फिजा फरिश्ते का शुक्रिया तेरी शायान शान ना सही काना साहिब मशकूरा
तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। कौन बतूल जिसको अल्लाह ने कहा मेरा रसूल याद रखना, बतूल तुम्हारे लिए अदा है, फसल रब है, नमाज पढ़ अपने रब पे, वन हर कुर्बानी कर। इतना शान का होवल अब तक तेरा दुश्मन ही बेनसर रहेगा, तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। सामने ग्रामी कदर अरबी लुगत है, नाम है उसका अल-मुंजद, सबसे बड़ी लुगत। जाके उठा के देखना, ये जो शानिया का है ना, इसका मतलब दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्तिलाही मानी है। मशहूर ऐसे हुआ कि पढ़ने में कह दिया गया तेरा दुश्मन तेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। इसका मतलब है जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो बेनसर रहेगा, क्योंकि दुश्मन वो होता है जो सामने सामने खड़ा हो। बुग़्ज़ तो रखने वाला सामने भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो सकता है, लेकिन आपको क्या पता इसके दिल में आपके लिए बुग़्ज़ है। अल्लाह ने कहा जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो चाहे तेरे घर ही क्यों ना जाए, उसे औलाद नहीं दूंगा। जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। आप ये दावा है कुरान का, कुरान कहता है मेरा हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, लेकिन बड़ा एक अजीब दावा है तारीख का। कुरान का कोई दावा किसी मुकाम पर खुलाना दस्ता नकले नाउज़ बिल्लाह अगर गलत साबित हो जाए, पूरा का पूरा कुरान गलत, पूरा का पूरा इस्लाम ना काबिल एतबार, पूरा का पूरा दीन ना काबिल एतबार। कुरान कहता है मेरा हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, तो जो फरमाएगा ये बच्चों का काम चलता रहेगा। आप मेरी तरफ तो जरा जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान कहता है हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, तारीख कहती है कि है। अपनी मर्जी के मुफस्सिर की किताब उठा के देख लेना। आस इब्न वाइल उसकी तकरीर में ये सूरा नाज़िल हुआ था। पैगंबर मना के पास से गुजर रहे थे, नबी जा रहे थे इशा की नमाज पढ़ के, कुछ फासले पे मुशरिक बैठक बना के बैठे हुए थे। उन्होंने दूर से देखा, पहचान नहीं सके कि कौन जा रहा है। ये कमीना रास्ते में खड़ा था, आसिफ इब्न वाइल आवाज से कहते हैं कौन जा रहा है। ये बेगैरत अपनी कमीनी जुबान से बोल के कहता है अब तक जा रहा है। ये नबी वो है कि इसको कोई कुछ कहे तो किसी को कुछ नहीं कहता। लोगों ने शायर कहा, साहिर कहा, मजनू कहा, पोजरियां फेंकी, तमाचे मारे, पत्थर मारे, इसने कभी किसी को नहीं कहा। लेकिन हसरत, लेकिन बेऔलादी का ताना रसूल के कलेजे में छुप गया। हसरत और इलाफ की तस्वीर बन के नबी ने आसमान की तरफ देखा। ये तो रहमत है, चुप रहता है, वो जलाल में आके बोल पड़ता है। इसी तरफ पैगंबर दलील सुनिए, पैगंबर कर रहे थे शानी तौहीद पे तकरीर, और जो तकरीर करता है उसके हाथों में हरकत आती है। ये एक फितरी बात है, तकरीर करने वाला बंदा अपने हाथों को हिलाएगा, इशारे बनाए करेगा, जो बंदा भी तकरीर करता है। पैगंबर कर रहे थे तो शानी तौहीद पे तकरीर, पैगंबर के हाथों में हरकत थी। मजमे से अबू लहब उठ के खड़ा हो गया, उठ के गुस्ताखी करके कहता है अब्दुल्ला के यतीम तेरे हाथ टूट जाए। ये रहमत था, चुप रहा, वो फौरन बोल पड़ा तब्बत यदा अबी लहब बता, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। सामने ग्रामी कदर अबू लहब ने रसूल के हाथों पे हमला किया, अल्लाह खामोश न रहा। हाथ इंसानी बदन का जुज़ है, दिमाग इंसानी बदन का कुल है। पूरे जिस्म को कंट्रोल करने वाले सेल्स आपके दिमाग में होते हैं। अगर दिमाग में फॉल्ट आ जाए आपका पूरा जिस्म साकत हो जाता है, हरकत नहीं करता। इंसानी जिस्म का कुल है दिमाग, इंसानी जिस्म का जुज़ है हाथ। अगर जाकिर का हाथ ना हो जिक्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डॉक्टर का हाथ ना हो डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, हकीम का हाथ ना हो हिकमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, हिकमत फिर भी चलती रहती है। इसलिए कि हाथ जुज़ है और दिमाग कुल है। अगर किसी का दिमाग ना हो फिर काम नहीं चलता। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अपने अपने मौलवियों के सरों पे
दो मुजाद दावे। आसिफ इब्न वाइल इसका बेटा है उमर, तारीख में चलाक लोमड़ी के नाम से मशहूर है। आसिफ इब्न वाइल रसूल का दुश्मन, इसका बेटा है। अबू जहल रसूल का दुश्मन, इसकी औलाद है। अबू लहब रसूल का दुश्मन, इसकी औलाद है। अबू की लिस्ट बड़ी पुरानी है। शुजा बिन्ते हारिस रसूल की दुश्मन है, इसकी औलाद है। हमजा दौली रसूल का दुश्मन है, इसकी औलाद है। मैं आपको नए नाम बता देता हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, पुराने नाम लेके मैं नई नस्ल को बोर नहीं करता, नए नाम बता देता हूँ जो बुजुर्ग जानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रसूल का दुश्मन है, इसकी औलाद है। मिर्जा नासर बेग रसूल का दुश्मन है, इसकी औलाद है। यूसुफ कज़्ज़ाब रसूल का दुश्मन है, इसकी औलाद है। अहमद नूर सुरमा फरोश रसूल का दुश्मन है, इसकी औलाद है। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में रसूल के खिलाफ एक नावल लिखा था, तारीख बताती है कि उसकी औलाद है। सलमान रुश्दी जिसको चंद साल पहले हुकूमत बरतानिया ने सर का खिताब किया था, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड सरापा एहतजाज बनी थी कि ये तो रसूल का गुस्ताख है, वो रसूल का दुश्मन है, उसकी औलाद है। तस्लीमा 1936 में एक बंदे ने समड़ियाल में झूठा नबी होने का दावा किया था, अखबारें बताती हैं उसकी औलाद है। वतनी में एक पोतुल्ला पटवारी ने रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, तारीख बताती है कि उसकी औलाद है। कुरान कहता है हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। अगर वारिस कुरान न होते ये मसला क़यामत तक हल ही न होता। 10वें इमाम के जमाने में एक शख्स दुश्मन रसूल होने के बावजूद गोद में बेटे को खिलाता हुआ गली से गुजर रहा था कि सहाबी दौड़ के आया, मौला कुरान कहता है तेरे नाना के दुश्मन की औलाद नहीं होगी। वो देख तेरे नाना का दुश्मन जा रहा है, बेटे को खिलाता हुआ जा रहा है। सच्ची माँ का सच्चा फर्जंद मुस्कुरा के कहता है कायनात उलट हो सकती है, कुरान का दावा गलत नहीं हो सकता। मौला फिर ये बच्चे मासूम मुस्कुरा के फरमाते हैं होते किसी और के हैं, मशहूर किसी और के आदमी हैं। जरूर बाबा से बुला ला रहे हैं। फिर भी जरूर पढ़ो। कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जिनका दुश्मन कुछ भी हो सकता है, हलाली नहीं हो सकती। एक मोहम्मद और एक है अल्लाह का दुश्मन हलाली हो सकता है। आदम से लेकर ईसा तक नबियों का दुश्मन हलाली हो सकता है, लेकिन मोहम्मद का दुश्मन, अली का दुश्मन हलाली नहीं हो सकता। घबराने की जरूरत नहीं, दलील है मेरे पास। मैंने कहा आदम से लेकर ईसा तक नबियों का दुश्मन हलाली हो सकता है। मुझे बताओ यूसुफ नबी के भाई, नबी के दुश्मन थे, लेकिन हैं याकूब के बेटे, नबी के बेटे हैं। किसी मोमन में जरूरत नहीं है कोई कह सके कि वो याकूब के बेटे नहीं हैं, हलाली। एक रवायत है कोई शायर मिस्र गया, उसने देखा कि दरमियान में याकूब की कब्र है, इर्द गिर्द यूसुफ के उन भाइयों की कब्रें हैं जिन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंका था। यूसुफ के दुश्मनों की कब्रें। तो खुदाम के पास गया, एक की कब्रें यहाँ पे क्यों हैं? ये तो मासूम नबी के दुश्मन है, ये तो यूसुफ के दुश्मन है, इनकी कब्रें यहाँ पे क्यों हैं? खुदा मुस्कुरा के कहते हैं आप घबराइए मत, मेरे दादा खुदा में ख्वाब में याकूब नबी आए थे, मेरे दादा ने पूछा था कि मेरे मासूम बेटे के दुश्मन है, इशारा करने जा रहा हूँ, मैंने समझ है मासूम बेटे के दुश्मन है, अगर कहे तो इनकी कब्रें यहाँ से उखाड़ दूँ। तो याकूब नबी ने कहा था नहीं पड़ी रहने दे, मैंने खुद बनवाई है, इन्हें पड़ा रहने दे, मैंने खुद बनाई है। जब भरोसे माशर अल्लाह का दरबार सजेगा, अल्लाह कहेगा याकूब अपने दुश्मन पेश कर, तो इतने बड़े इज्तिमा में कहाँ ढूंढता फिरूंगा, यूं पकड़ के पेश कर दूंगा।
खुदा बरी के रहमत करे, इस मजलिस का सवाब उनकी रूह को इसाल हो। मौलाना मुबल्लिग इस्लाम मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने कादियानी को काफिर साबित किया। मिर्जा नासिर बेग अखबारात में इश्तिहारात छपवा रहा था कि मुसलमानों, तुम्हारी किताबों के मुताबिक नबी के बाद नबी आने की गुंजाइश मौजूद है। तुम्हारी किताबों में, क्योंकि हमारे रावियों ने एक मनगढ़ंत हदीस को नकल किया था कि नबी के बाद अगर कोई नबी होता तो गुनाह होते। उसने कहा तुम्हारी किताबों के मुताबिक नबी के बाद नबी आने की गुंजाइश मौजूद है। मैं तुम्हारी किताबों से अपना अकीदा साबित करूंगा। हमारी बस्तियां मत चलाओ, आओ हमारे साथ मुनाजरा करो। और किसी मुसलमानों के मौलवी को जुर्रत नहीं हो रही थी आगे बढ़ के उससे मुनाजरा करें। अहले सुन्नत के एक लीडर गुजरे सोरश कश्मीरी, उन्होंने खून किया किबला मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल को। आप अखबारात नहीं पढ़ते? फरमाया पढ़ता हूँ। नासिर बेग के बयानात नहीं पढ़ते? फरमाया पढ़ता हूँ। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने बीबी से दौलत नहीं मांगी, दुनिया नहीं मांगी, माल नहीं मांगा। आज भी उनके घर की छत कच्ची है, आज भी उनकी कब्र की छत कच्ची है। उन्होंने माल नहीं मांगा, दुआ सिर्फ इतनी मांगते थे कि बीबी तेरा दुश्मन सामने हो, उसकी जुबान से सवाल जारी हो, अता इतनी करना कि सवाल खत्म होने से पहले जवाब मेरी जुबान से जारी हो जाए। बीबी से सिर्फ इतनी दुआ मांगी सोरश कश्मीरी ने। और ये वो दौर था, उस दौर में दीवारों पर शिया काफिर के नारे भी अरूज पर थे। सोरश कश्मीरी ने फोन किया, आप अखबारात नहीं पढ़ते? नासिर बेग के बयानात नहीं पढ़ते? कहा बयानात पढ़ता हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जिस दिन वो मुझे बुलाएगा, मुझे चैलेंज करेगा, मुझे ललकारेगा, मैं किसी को पूछूंगा भी नहीं। सोरश कश्मीरी कहता मौलाना तकसीम की बात ना करें, हम शिया सुन्नी एक ही हैं। वो कह रहे हैं नबी के बाद गुलाम अहमद कादियानी भी नबी है। जब नबी के बाद गैर मासूम को तुम नबी मान सकते हो तो फिर गुलाम अहमद कादियानी क्यों नहीं मान सकता? मुनाजरा करना है। फूल पर किबला मुबल्लिग आज़म ने कहा सोरश कश्मीरी ये तेरा अकेले का फैसला है या तेरे साथ कोई और भी है? कहता है शाह अहमद नूरानी साथ है, मौलाना समीउल हक साथ है, सारे उलमाए कराम हम जमा हैं और मुतफिका फैसला है। उस वक्त सोरश कश्मीरी को टेलीफोन पर आवाज देके कहते हैं सोरश कश्मीरी जरा फैसला करो, अपने उलमा से पूछ लो, काफिर से मदद मांगना तुम्हारे मजहब में जायज है? शिया काफिर के नारे लगाते हो, काफिर से मदद मांगना अब उलमाए कराम के नजदीक जायज है? उन्होंने कहा मौलाना हमारी मदद करो। बात कोई और होती तो हम करते, बात मुनाजरे की है। सारे उलमाए कराम निकाल के मुबल्लिग आज़म इस्माइल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा इस्माइल ने कहा अच्छा अगर ये बात है तो फिर फोन पे बातें ना करो, सारे मौलवियों को लेकर मेरे शहर फैसलाबाद आओ। बहन भरी उन्होंने और वो फैसलाबाद के लिए चले। मौलाना कहते जरा सारे इकट्ठे होके मेरे शहर फैसलाबाद आओ ताकि मेरे शहर वालों को पता चले आज सारे वसीले के मुनकिर जमा होते आ रहे हैं। आज सारे वसीले के मुनकिर जो या रसूलल्लाह मदद नहीं मांगते, आज अली के नौकर से मदद मांगने आ रहे हैं। दरसे आलम मोहम्मद पहुंचे, दोपहर का खाना खाया, किताबें साथ ली, मुबल्लिग आज़म चले। पार्लियामेंट में मुनाजरा था, पार्लियामेंट हाउस, जजेस, फुकरा, अदीब, दानिश्वर, सहाफी, हर तबका फिक्र, प्रोफेसर, डॉक्टर, हर तबका फिक्र, ऐवान नुमाइंदगान, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ सेनेट, हर तबका फिक्र वहां मौजूद था। और वो नासिर बेग एक चबूतरी पे अपने हवारियों के साथ बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कोई है जो मुझसे मुनाजरा करे। किसी मौलवी की जुर्रत नहीं हो रही थी। ये 35 अलूम का माहिर था,
छोटी छोटी किताबें पढ़ के खुद को मुफ्ती कहलवाने वाले अपने सर झुका के इसके सामने खड़े थे। ये इंतजार कर रहा था कि तारीख ने देखा यकलक पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा खुला, आगे आगे मौलाना मुबल्लिग आजम सर पे पगड़ी, उलमा इकराम साथ पीछे पीछे नौकर, पीछे पीछे शागिर्द, शागिर्दों के सरों पे किताबों के बक्से। जैसे नासिर बेग ने मुबल्लिग आजम को आते देखा, फौरन चबूतरे से नीचे उतरा, करीब आके हाथ बांध के मौलवियों की मौजूदगी में कहता है, मुबल्लिग आजम तुझे गलतफहमी हो गई, मैंने मुनाज़रे का चैलेंज मुसलमानों को दिया था, मौलवियों को नहीं। मैंने मुनाज़रे का चैलेंज मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं। वापस चला जा। तो मैं गया तो कहते हैं वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मसला मेरे सरदार की सरदारी का है, मसला मेरे मौला की मौलायत का है, मसला मेरे मौला के भी मौला का है, मसला मेरे अली के भी सरदार का है। तुम चांद पे भी कहे तो मैं वहां भी जाके तुझे मनवाऊंगा, नबी के बाद नबी नहीं आ सकता। मुनाज़रा शुरू हुआ, एक लफ्ज पे मुनाज़रा जीता उन्होंने कहा नबी का काम है आसमान से खबर लेके आना, नबूवत खत्म हो चुकी। गदीर में नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज दीन भी मुकम्मल हुआ, नेमतें भी तमाम हुई। मुबल्लिग आज़म इसलिए आंखों में आंखें डाल के कहते हैं नबी का काम है खबर देना। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, अली वलीउल्लाह के बाद वो कौन सी खबर है जो गुलाम अहमद कादियानी लेके आया है? जरूर पढ़ने आ रहे मोहम्मद के साथ। सामने ग्रामीण कदर बड़ी मेहनत है बतूल बिक्री की। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा इरादा था, जाकिर साहब की वजह से मुसाहिब का मौजू बदला, लेकिन मेरा दिल है मैं कुछ जुमला कहूँ। इस घर में आदमी भी बदबूल है, सबके मुसाहिब मुश्तरका हैं। काजी सैयदुर रहमान एक बड़ा आलिम गुजरा, मौलाना मुबल्लिग आज़म ने शिया किया, बड़ा पक्का मुतसब था। सिर्फ एक काजी सैयदुर रहमान ने पूरी दुनिया फिरो, उन लोगों से पूछो जिन्होंने शिया मज़हब इख्तियार किया, जिन्होंने अली वलीउल्लाह पढ़ा, उनसे पूछो आप शिया क्यों हुए? वो कहेंगे बतूल के हक की वजह से, सैयदा के हक की वजह से। काजी सैयदुर रहमान बड़ा पक्का मुतसब था। एक दफ़ा मुनाज़रा हुआ मुबल्लिग आज़म से, 6 दिन तक मुनाज़रा चलता रहा। छठे दिन मौलाना मुबल्लिग आज़म कहते हैं काजी सैयदुर रहमान का दिन नीयत को समझ रहा हूँ, अगर महीना भी मुनाज़रा होता रहे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, किताबें छोड़, कुरान सर पे रख, कुरान सर पे रख के बता बतूल अपने दावे में सच्ची थी या सच्ची नहीं थी। सिर्फ एक लफ्ज का जवाब दे, बतूल अपने दावे में सच्ची थी या सच्ची नहीं थी। काजी सैयदुर रहमान खुद कहता है, काजी सैयदुर रहमान कहता है फौरन मेरे दिल में ख्याल आया, लोग रोज कचहरियों में झूठे कुरान की झूठी कस्में खाते, कुरान की झूठी कस्में खाते हैं। आज अगर मैंने सर पे कुरान रख के झूठी कसम उठा ली तो मेरी पूरी दुनिया में शोहरत हो जाएगी, पूरी दुनिया में मेरी मशहूरी हो जाएगी, मेरी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कि काजी सैयदुर रहमान ने मौलवी इस्माइल को हरा दिया। कहता है ये सोच के मैंने शराबतन हंस के मुबल्लिग आज़म को देखा, मैं दौड़ के गया, मैंने वजू किया, मस्जिद से कुरान लिया, अपने साथ पे रखा। कहता है मैंने क़िबले की तरफ रुख करके जैसे ही कुरान की कसम खाने की कोशिश की, एक मरतबा मेरा रुख फिरा अपने मुबल्लिग आज़म की तरफ, मैंने मौलाना की देखा तरफ देखा। कहते हैं मुबल्लिग आज़म अपनी पगड़ी उतार के रो रहा था और इतना जोर से रो रहा था, उसकी दाढ़ी आंसू से भीग गई थी। रो रो के कह रहा था मोहम्मद की बेटी तेरी अपनी किस्मत, मोहम्मद
ताबूत है सैयदा का, इसलिए जरूरी है वो मुसाहिब पढ़ेंगे जो ताबूत होता है, जो ज़ियारत होती है। मेहरबानी करना, अब जिसके पास भी कोई बच्चा होता है उसे मेहरबानी करके साथ बैठा लेना और मेहरबानी किया करें। मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बच्चा हूँ, मेहमान हूँ, आपका सैयद हूँ, मुसाहिब में हर किस कोई ऐसी हरकत ना करें कि तेरे पहलू में बैठा हुआ खून रोने वाला मौला दुखी होकर यहाँ से चला जाए। मैं देखता हूँ बंदे फजाइल में भी उधर उधर देखते हैं, फजाइल में भी बंदों की तवज्जो नहीं होती। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप फजाइल कैसे सुनते हो, वो जैसे आप सुनोगे वैसे खैरात गोली बार के ले दोगे, वो तुम्हारी और बीवी का मामला। लेकिन मेहरबानी किया करो, मुसाहिब ऐसे सुना करो, हुक्म है इमाम का, हमारे मुसाहिब में ऐसे रोया करो जैसे जवान बेटे के जनाजे पे बूढ़ी मार होती है। तकलीफ उसको होती है जिसका घर उजड़ता है, जिसके घर को आग लगती है। अगर आप समझते हैं कि आल मोहम्मद के काम में आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर मुसाहिब ऐसे सुना करो कि पता चले ये बंदा मस्जिद से उठ के आया, मुसाहिब सुन के आया है। मुसाहिब में भी आपकी इधर उधर की हरकत मुझे तकलीफ देती है। ये वो बीवी है जिसके आप मुसाहिब सुनने के लिए हम वक्त बैठे हुए हैं, जो आज भी कड़ियों के साथ सोई हुई है। जब रोज़े माशर लगेगा ना, सारी मखलूक़ात जमा होंगी। जब सारी मखलूक़ात जमा होंगी तो एक रोने की आवाज़ आएगी। जैसे रोने की आवाज़ आएगी, सारे नबी आदम, नूह, इब्राहीम, ईसा, मूसा उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। देखेंगे पता चलेगा अली रो रहा है। सारे नबी मुतवज्जे होकर कहेंगे फातिह खैबर होकर रो रहा है, मालिक बदर उहद होकर रो रहा है, मर्द मैदान होकर रो रहा है, कितना बड़ा शुजा होकर रो रहा है। अली फरमाते हैं फातिह खैबर होना और बात है, लेकिन यहाँ मुझे और बात रुला रही है। सारे नबी जमा होंगे, अली के गिर्द जमा हो जाएंगे और पूछेंगे बता तो सही फातिह खैबर हो गए, शेर खुदा हो गए, रो क्यों रहा है? उस वक्त जनाब अली रो के कहेंगे वो जरा जमीन पे देखो, कोई गरीब है, अमीर, कोई रत्न वाला है, परदेसी है, कोई अमीर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, हर कोई अपनी कब्र से कफन पहन के उठ रहा है। मेरा हुसैन बगैर कफन के उठ रहा है। जैसे हुसैन आएंगे अली चुप कर देंगे, हुसैन मौला रोना शुरू कर देंगे। पूरा बरोज़े माशर सारी मखलूक़ात सुनेंगी, हुसैन जोर जोर से रो रहे होंगे। अली कहेंगे हुसैन अब तू क्यों रो रहा है? उस वक्त हुसैन रो के कहेंगे बाबा तू फातिह खैबर होके रो रहा था कि तेरा बेटा बगैर कफन के उठ रहा है। आज मैं शाम के कब्रिस्तान गरीबों में बिठा हूं, वो देख मेरी 4 साल की सकीना, उसकी आज भी कान जख्मी है, उसके रुखसारों पर तराजू के निशान है। वो देख बाबा मेरी 4 साल की सकीना बगैर कफन। मालिक तेरे आंसू कबूल करे, बीवी तुझे इन आंसुओं का अजर कसीर अता फरमा। सवाए गम शबीर के दुनिया का कोई गम न देखो, मालिक तुम्हारी तौफीक आपने इजाफा फरमाए। कायनात में 2 कैदी ऐसे हैं जो आज भी जंजीरों के साथ सोए। एक 4 साल की हुसैन की बेटी है, एक 14 साल का कैदी मौला आज भी जंजीरों में सोया हुआ है। इतनी गुर्बत है आले मोहम्मद की। जहाँ बीबी का मज़ार था ना, वहाँ पास से एक नाला गुजरता था, एक पानी का छोटी सी नहर गुजरती थी। करीब था कि वो पानी बीबी के मज़ार तक पहुँचता, बीबी की कब्र तक पहुँचता। उस इलाके के सैयद मुजतहिद के ख्वाब में बीबी तशरीफ लाई। बीबी ने मैं हुक्म दिया कि या तो नाले का रुख तब्दील करो या मेरा मज़ार की जगह तब्दील करो। हुसैन की ये वो बेटी है जो शहादत के बाद भी मज़लूमा है। हर बीबी की मज़लूमियत शुरू होती है करबला से, इस बीबी की मज़लूमियत शुरू होती है मदीने से। ये बीबी हुक्म नहीं कहती है या तो नाले का रुख तब्दील करो या फिर मेरे मज़ार की जगह तब्दील
करो। उस सैयद आलिम दीन ने, उस मुज्तहिद ने, उस बुजुर्ग ने ख्वाब समझ के नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर बीबी की ज़ियारत हुई। हुसैन की मजलूमा बेटी आवाज दे के कहती है, या नाले का रुख तब्दील करो या मेरे मज़ार की जगह तब्दील करो, या नाले का रुख तब्दील करो या मेरे मज़ार की जगह तब्दील करो। करीब था सैयद उस आलिम दीन ने, मुज्तहिद ने फिर ख्वाब समझ के इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन बीबी आई। बीबी आके कहती है, मैंने कब तक मजलूमा बन के रहना है, मैंने कब तक मजलूमा बन के रहना। तीसरा दिन है, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं बतूल की बेटी हूँ। आज तीसरा दिन है, मैं तुझे सैयद समझ के, मुज्तहिद समझ के, आलिम दीन समझ के मैं तुझे कह रही हूँ, ये नाले का रुख तब्दील कर या मेरे मज़ार की जगह तब्दील कर। जल्दी से तड़प के ख्वाब में उठा। आधी रात का वक्त था। इसने दूसरे उलमाए किराम को जमा किया। उन्होंने कहा, जल्दी करो, हुसैन की मजलूमा बेटी का हुक्म है। अपने इलाके की, अपने शहर की जो मुत्तकी तरीन खवातीन थी, जो बुजुर्ग खवातीन थी, सादात से उनको जमा किया। उनको जमा करके कब्र का मुंह खोला गया, उनको कब्र के अंदर भेजा गया। जैसे वो कब्र के अंदर गई, मुंह पे मातम के अपनी बीवियां बाहर निकल कर गई। जब इनको होश कराया गया, सैयद मुज्तहिद कहता है, मैं जब तुम्हें कब्र के अंदर था, हालात देखने के लिए मातम क्यों कर रही हो? बड़ी मजलूमा है बीवी। हुसैन घोड़े से उतरे, बीबी खैमे से चली। एक कमीने से कहती है, बताएगा मेरा पापा किधर है? जितने सालों तो गए, सादा बैठो, बेटा तुम्हारा माफ करना। छुपा नहीं सकता, वो पर्दे में बैठ के खून रो रहा है। बताएगी मेरा पापा किधर है? ये कमीना घोड़े से नीचे उतरा। इसने अल्लाह ने बच्ची पे क्या जुल्म किया। सकीना जमीन पे गिरी। सैयद इशारे से पढ़ सकता हूँ, सकीना जमीन पे गिरी। जमीन पे गिरना था, छोटे छोटे हाथ बांध के रो के कहती है, अगर थक गया तो आप बता मेरा पापा किधर है? अल्लाह ताला सकीना की गुर्बत पे तार मातम करे। ये मातम कभी मर जाने का जुमला है। इस कमीने ने कमान संभाली, कमान में तीर रखा और तीर को छोड़ दिया। तुझे जमीन मट्टी में दबका था, तीर हुसैन की पेशानी पे लगा। कहता वो है तेरा बाबा। कहता सकीना वो तेरा बाबा। जब तक सकीना जिंदा रही, करबला के बाद सकीना नहीं सोई। मैंने कहा ये बीबी बड़ी देर से मजलूमा है। 19 रमजान की रात जब मौला का आखिरी वक्त था ना, तो मौला ने बीबी ज़ैनब को जगाया, सोई हुई बेटी को जगाया। 19 की रात जो थी ज़रबत की, सोई हुई बेटी को जगाया। ज़ैनब जाग, मेरी शहादत की रात है। लेकिन जो शब अशूर की रात गुजरी ना, पूरी रात हुसैन सकीना से प्यार करके कहता रहा, सकीना सो जा, सकीना सो जा। मेरे साथ पे कुरान ला के रखो। इस शब अशूर से लेके शहादत तक सकीना नहीं सोई। जब कभी सोती थी तो दुख जाते थे कान। सकीना नहीं सोई। हुसैन कहता रहा, सकीना सो जा, सकीना सो जा, सकीना सो जा। उस बीवी नहीं सोई। जहां जहां हुसैन जाता था, पीछे साथ जाती थी। हुसैन अगर बेटों के खैमों में सकीना साथ गई है, भाइयों के खैमों में सकीना साथ गई है, बीवियों के खैमों में सकीना साथ गई है। हुसैन कहता रहा, सकीना सो जा, सकीना सो जा। मैंने उलमाए किराम से हाथ जोड़ के पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अली ने बेटी को जगाया क्यों? हुसैन बेटी से क्यों कह रहा था सकीना सो जा? उलमाए ने कहा फर्क बड़ा है। ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है,
मैं बगैर कफन के अपने बाप का लाशा छोड़ के आई हूं। जब कभी पानी मिलता खून नहीं पीती थी। सज्जाद की जंजीरों पे डाल के कहती, सज्जाद तेरे जंजीर झंडे हो गए, सज्जाद मेरी खैर है। गाजी की शहादत के बाद से लेकर शहादत तक सकीना ने पानी नहीं मांगा। जाओ उलमाए कराम से पूछो, कभी सकीना ने बच्चों ने गाजी की शहादत के बाद पानी क्यों नहीं मांगा? इसलिए कि गाजी की शहादत के बाद आस खत्म हो गई थी, प्यास खत्म नहीं हुई थी, आस खत्म हो गई थी। बीबी ने शाम तक पानी नहीं मांगा। जब कभी पानी मिलता सज्जाद के जंजीरों पे डाल देती, सज्जाद के जंजीरों पे डाल के कहती मेरी खैर है, तेरे जंजीर ठंडे हो जाए। एक बीबी की गुर्बत का जुमला, शाम के बाजार से बीबी गुजरी। नबी का एक सहाबी, नाम उसका अब्दुल्ला था, वो तजारत किया करता था। मियां बीवी तजारत के सिलसिले में शाम आए हुए थे, उनकी औलाद नहीं थी। जैसे ही काफिला पास से गुजरा, इन्होंने देखा 4 साल की बच्ची को। जैसे ही घर पहुंचे, इसकी बीवी कहती, और ये रवाज था जब कोई जंग के कैदी आते थे तो लोग उनके बच्चों को खरीद लिया करते थे। बीवी की गुर्बत इससे बड़ी नहीं हो सकती। जितने मातमी बैठे सीने पे हाथ मारना। उस बीवी ने कहा, उस सहाबी की बीवी ने कहा, हमारी औलाद कोई नहीं, आज काफिला आया है, क्यों न जाके हम सकीना को खरीद लेते हैं। उस बच्ची को खरीद के हम अपनी बेटी बनाएंगे। अगर अब्दुल्लाह क़यामत का हम अपनी बेटी बनाएंगे, बेटी बनाएंगे, हम सैयदा ज़ैनब की कनीज़ी में देंगे। बीबी ज़ैनब की कनीज़ी में रह के कुरान पढ़ेगी, हमारी बेटी आलिमा बनेगी। इस सहाबी ने बीवी की तजवीज़ के साथ इत्तफाक किया और दिरहम और दिनार की गठरी लेके जिंदान के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही जिंदान के दरवाजे पे सज्जाद को देखा, साहबी कहता है, कैदी एक मेहरबानी कर, जितने दिरहम और दिनार चाहिए ले ले, मैं उस बच्ची को खरीदने आया हूं। खरीदने का नाम आया, सैयद सज्जाद की आंखों से खून के फवारे निकले। कहा, वो जो बीवी बैठते हैं वो काफिले की सरदार है, वो मेरी माँ ज़ैनब है, अपनी बीवी को भेज, उससे बात करे। जैसे ही करीब आई, बीबी ज़ैनब ने आवाज देके कहा, बीबियों दुआ मांगो ज़मीन फट जाए, बीबियों दुआ मांगो ज़मीन फट जाए। ये मुझे इस हालत में न देखे, बीबियों दुआ मांगो ज़मीन फटे, ये मुझे इस हालत में न देखे। आके करीब बैठी, इसने दिरहम दिनार की गठरी रखी। बीबी मैं इस बच्ची को खरीदने आई हूँ। बीबी पहले अपना तू तारफ करवा। कहती है, मैं सहाबी की बेटी हूँ। कहा, तुम मदीने वाले मोहम्मद को जानती, कहा जानती हो, उसकी औलाद को जानती हो। एक बेटी के नाम तो तू था, उसके बेटे कितने हैं? हसन है, हुसैन है, उसकी बेटी है ज़ैनब को कलसूम। अगर तुझे इस दरबार में ज़ैनब मिल जाए, कहती है बीबी मुसलमान के बात कर, अब्बास की मुशज़ादी कहाँ, शाम का जिंदान कहाँ? जैसे इसने कहा, अली की बेटियां ज़ैनब और कलसूम, सकीना तरफ के माँ के पास आके कहती है, माँ ये तुम्हें जानती भी है, तुम बतूल की बेटी, ये फिर भी मुझे लेने आई है। अब इसने कहा, बीबी जितने दिरहम चाहिए, दीनार चाहिए, ले लेंगे, मैं बच्ची खरीदने आई हूँ। बीबी आवाज देके कहती है, फिजा सकीना को मना करके जहन्नुम में जा रही है, सकीना इसे पता मैं कौन हूँ। बीबी को पता चला, सकीना साहबी की बीवी को, कि ये अली की बेटी उतर के आ गई है। इसने अपनी चादर उतारी, मुंह पे मातम किया। उस वक्त इसके साथ था, इसके खामिद को पता चला, वो सज्जाद के पास आया। कहता, क्या हुआ? सज्जाद कहता, करबला मेरा दादा मारा गया, और मैं सज्जाद हूँ, और जिसे तू खरीदने आया है वो मेरी 4 साल की सकीना। जिंदान में रही जिंदान में रही, जितनी देर जिंदा रही पूछ के नहीं, सज्जाद ये परिंदे कहाँ जाते हैं? लेकिन कदर अपने रिस्क की तलाश में
जब वापस जाते तो बीबी पूछती कहाँ जा रहे हैं, मेरा वक्त खत्म हो गया, मैं शहादत के जुमले एक तो जुमला पढ़ूंगा। जैसे ही वापस जाते पूछती कहाँ जा रहे हैं, पूछती कहाँ जा रहे हैं, तो सज्जाद रो के कहता अपने घरों को जा रहे हैं। उस वक्त भाई की कड़ियां चूम के कहती है परिंदे तो अपने घरों को जा रहे हैं, हम घर कब जाएंगे। बैल का साथ चूमते सज्जाद